हम सभी के घर पर गणपति जी आ गए हैं। तो आज मैं आपके लिए गणपति जी के प्रसाद के लिए परफेक्ट चूरमे के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हमने बहुत ही कम घी में बनाया है। बिना तले, बिना सूजी और बिना बेसन के ऐसे दानेदार चूरमे के लड्डू आपके बनेंगे कि आप इसे बिना किसी परेशानी के पहली बार में ही एकदम परफेक्टली बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिना तले चूरमे के लड्डू की रेसिपी आज हम बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए आप चाहे तो इस तरह का बोल ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास परात है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस बोल के अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। नॉर्मल हम जिससे रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा मैंने यूज किया है। वैसे तो दानेदार लड्डू बनाने के लिए थोड़ा मोटा आटा यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह का नॉर्मल आटा भी यूज करते हैं तो आपके जो लड्डू है एकदम दानेदार बनेंगे। चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन। चूरमे के लड्डू में अजवाइन का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब मोइन के लिए डालेंगे इसके अंदर हम घी। तो घी मैंने यहाँ पे 2.5 बड़े चम्मच डाले हैं। घी डालने के बाद इसे आपको हाथों से अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से मोइन लग जाए। जो चूरमे के लड्डू आज हम बना रहे हैं उसमें बहुत ही कम घी लगेगा। अब आपका मोइन परफेक्टली लगा है या नहीं, आपको किस तरह से चेक करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इस तरह से हाथों से इसे बांध कर देख लेना है। अगर अच्छे से बनने लगे तो इसका मतलब हमारा जो मोइन है एकदम परफेक्टली लगा है। अब आटे को लगाने के लिए हम गुनगुना पानी यूज करेंगे। हल्का सा मैंने पानी को पहले गर्म कर लिया है और धीरे धीरे पानी डालकर इसका हमें आटा गूंथ लेना है। इसका आटा ना तो ज्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज्यादा सख्त। सख्त और नरम के बीच का आटा लगाकर हमें तैयार करना है। पानी आपको धीरे धीरे ही डालना है, एक साथ सारा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उस प्रोसेस से आप कभी भी चूरमे के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे। तो इस तरह से आपको आटे को गूंथ लेना है। तो आटे को गूंथने में मुझे लगभग 1/4 कप पानी लग गया है। 1 कप गेहूं का आटा हमने लिया था। थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आटे की क्वालिटी पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। इस आटे को हमें रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं है। इसके हम तुरंत ही लोई तोड़ लेंगे, और लोई तोड़ने के बाद इसका हमें इस तरह से पेड़ा बना लेना है। अब जो पेड़ा हम बनाएंगे वो रोटी से डबल साइज का हमें बनाना है, क्योंकि इसे हमें थोड़ा थिक बनाना है। तो 1 कप गेहूं के आटे से मेरे 3 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब जो पेड़े हमने बनाए हैं उसे हमें चकले पर रखकर बेलना है और इसे हम सेकेंगे। अब जो पेड़े अभी हमने बना के रखे हैं उसे हमें हाथों में लेकर एक बार इस तरह से कर लेना है, और चकले को हल्का सा आप घी से ग्रीस कर लीजिए। इसके ऊपर हमें परोथन नहीं लगाना है, इसे हमें इस तरह से बेलना है। राउंड शेप में हम इसे बेलेंगे, और बेलते बेलते अगर आपके किनारे फटने लगे तो उसे आप हाथों से सही कर लीजिएगा। अगर लोई आपने बिल्कुल अच्छे से बनाई है तो किनारे आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है, इसे हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही हमें इसे रखना है। तो इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। थिकनेस आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। तवा ऑलरेडी मेरा गरम है, तवे पर हमें इसे इस तरह से डाल देना है। तो चूरमे के लड्डू हम इस तरह से सेक कर बना रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम घी लगेगा, और एकदम परफेक्ट दानेदार चूरमे के लड्डू आपके बनेंगे। जब ऊपर से हल्का सा सिकने लग जाए तब इसे हमें पलट देना है। पलटने के बाद नीचे से अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद हम इसे पलटेंगे और इस तरह से हमें इसे सेक लेना है। गैस की फ्लेम आपको इस वक्त स्लो रखनी है। अब इसे आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। इसे हमें एकदम अच्छे से सेक लेना है। इसे जैनिज्म रोट भी कहते हैं, जिसे रोट तीज के फेस्टिवल पे बनाया जाता है। इसे पलट पलट कर आपको इस तरह से कपड़े से दबा दबा कर सेक लेना है। गैस की फ्लेम स्लो ही रखिएगा, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। परफेक्टली हमने इसे सेक लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हमें घी लगा लेना है। अगर आप चाहें तो इसे बिना चूरमे के लड्डू बनाए ऐसे ही खा सकते हैं। इस रोट को आप किसी भी सब्जी के साथ या मिर्ची के अचार के साथ या किसी भी तरह के अचार के साथ खा सकते हैं। मैं जब चूरमा बनाने वाली थी तब मुझे इसे ऐसे ही खाने का मन किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। अगर आप सिर्फ चूरमे के लड्डू बना रहे हैं तो इसके ऊपर आपको घी लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल 3 मैंने इस तरह के रोट बनाए हैं, और ये एकदम परफेक्टली सीखे हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। अब जो रोट अभी हमने बनाए थे उसे मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद इसके हमें इस तरह से पीसेस कर लेना है। जैसे चाहे वैसे हम इसके पीसेस कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम इसे मिक्सर जार में पीसने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, रोट आपका पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने के बाद ही आप इसे मिक्सर जार में डालें। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कर कर हम मिक्सर जार में इसे डालेंगे, और मिक्सर जार को ढककर इसे में दरदरा पीस लेना है। 1 से 2 बार आपको इसे चलाना है। अब मिक्सर जार को हम ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें एकदम दरदरा पीस लेना है। इस तरह से आप अगर दरदरा पीसेंगे तो एकदम दानेदार चूरमे के लड्डू बनकर आपके तैयार होंगे। एकदम परफेक्टली मैंने इसे पीसा है, इसलिए मैंने इसे छाना नहीं है। अगर आपके थोड़े बहुत टुकड़े रह जाते हैं तो आप इसे छलनी से छान लीजिएगा। अब एक बोल में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। मैंने इसे मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड किया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है
तो आप इसे हाथों से एकदम महीन महीन चूर कर छलनी से छान लें और उसके बाद आपका इस तरह का दानेदार चूरमा बनकर तैयार हो जाएगा। लग रहा है ना एकदम दानेदार टेक्सचर। अगर आप मेरा पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आपके एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब इलायची पाउडर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें और ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बादाम कतरन डाली है और 2 चम्मच ही यहाँ पे मैं पिस्ता कतरन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बादाम और पिस्ता को थोड़ा सा दरदरा पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पीसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर। चीनी को मैंने मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पीस लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। 2.5 बड़े चम्मच घी हमने आटा लगाते वक्त मोइन में यूज किया था और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हमने यूज किया है, तो बहुत ही कम घी इसके अंदर हमने यूज किया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 कप गेहूं के आटे में 1 कप शुगर पाउडर तो फ्रेंड्स लगेगी। फिर भी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए कितना दानेदार चूरमा बनकर हमारा तैयार हुआ है, बिना बेसन और बिना सूजी के। आप चाहे तो इस दानेदार चूरमे को ऐसे ही खाकर एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। आज हम इसके लड्डू बना रहे हैं। अब छोटे बड़े जिस साइज का लड्डू हमें बनाना है उतना मिक्सचर हम हाथों में लेकर इसे हथेली पर रखेंगे और हथेली पर रखकर इस तरह से हमें दबा दबा कर लड्डू बना लेना है। अच्छे से आपको इसे दबाना है ताकि एकदम अच्छा शेप हमारे लड्डुओं का आए। है ना कितना दानेदार चूरमे का लड्डू, लग रहा है ना एकदम हलवाइयों वाला। तो बस इसी तरह से हम सभी चूरमे के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इस प्रोसेस से दानेदार चूरमे के लड्डू आपके पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। बिना तले, बिना किसी सूजी के और बिना किसी बेसन के, है ना कितने दानेदार चूरमे के लड्डू। तो आप सभी इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर ट्राई कीजिए गणपति बप्पा के लिए प्रसाद में बनाए जाने वाले दानेदार चूरमे के लड्डू। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।